मौसी जी नमस्ते। अरे अरुण, आओ बेटा। और बेटा कैसे हो? घर पे सब ठीक है? हाँ हाँ मौसी जी सब ठीक है। ये बहन की शादी का कार्ड देने आया था। अच्छा, हाँ, बता रही थी बहू पहल की शादी के बारे में। हाँ मौसी जी आप सबको जरूर आना है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे प्रीति, अरे भैया। और प्रीति कैसी है? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? अरे पायल की शादी का कार्ड देने आया था। अच्छा, हाँ बहू, ये ले कार्ड। अरे भैया, कार्ड तो बहुत सुंदर बनवाया है आपने। अरे हाँ हाँ ये तो पायल की पसंद है। अरे बातें करती रहेगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी भैया को। हाँ हाँ भैया, मैं तो भूल ही गई। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बस मौसी जी चाय नहीं पीनी, थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे बेटा इतनी भी क्या जल्दी है, चाय पी कर जाना, बहन के घर आए हो, थोड़ी देर रुक कर जाओ। मौसी जी फिर कभी आऊँगा, और भी कार्ड बांटने हैं ना, शादी के लिए टाइम बहुत कम है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ आप सब टाइम पर पहुँच जाना और एक दो दिन पहले आना। हाँ बेटा जरूर आएंगे। और प्रीति तू तो एक हफ्ते पहले आ जाना। भैया आपको तो पता ही है, इनके ऑफिस की छुट्टी नहीं है। हाँ, मैं 2 दिन पहले आने की कोशिश पूरी करूंगी। अरे ये क्या बात होती है? हाँ भैया, अब क्या करूँ, अभी ऑफिस जाते हैं तो फिर इनका भी तो देखना पड़ता है। हाँ हाँ चल तू देख लेना, पर पहले आना। हाँ हाँ जरूर। वैसे ये भी कह रहे थे कि मैं 2 दिन की छुट्टी बनवाऊंगा, तो मैं इनके साथ ही आ जाऊंगी। हाँ तो ये तो और भी अच्छी बात है, दोनों आ जाना। चलो मैं अब चलता हूँ मौसी जी। और तेरी बड़ी जेठानी कहाँ है? उन्हें बुला दे, उनसे भी कह दूँ। अरे बेटा, अलग अलग कहने की क्या जरूरत है, हमसे कह दिया उससे कह दिया, एक ही बात है। अरे अरुण। दीदी नमस्ते। नमस्ते। वो दीदी आपको पायल की शादी में जरूर आना है, शादी का कार्ड ही देने आया था मैं। अच्छा, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। अरे बेटा, इसकी तो ऐसे ही मजाक करने की आदत है, आ जाएगी ये, तू चिंता मत कर। ठीक है मौसी जी चलता हूँ। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे ऐसे कौन बोलता है एकदम मुंह पे, बोल दिया मैं तो नहीं आ पाऊंगी। अरे कह देती आ जाऊंगी, क्या बिगड़ जाता तेरा? जो मुंह में आता है वही बोल देती है, थोड़ा सोच समझ लिया कर बोलने से पहले। अरे वो इतने प्यार से आया है बुलाने, चली जाना 2 दिन के लिए, क्या हो जाएगा, घर मैं संभाल लूंगी। वो तो मेरी भी कह रहा था, पर मैंने उसके मुंह पर थोड़ी बोला कि मैं नहीं आऊंगी। अरे तुम दोनों चली जाना, घर 2 दिन के लिए मैं संभाल लूंगी। अरे मम्मी जी, आप ऐसी कैसे बातें कर रही हो, ऐसे कैसे चली जाऊं? इसकी मम्मी का कौन सा फोन आया मेरे पास? अरे मम्मी का फोन नहीं आया, भाई तो खुद आया है, और मम्मी का फोन भी आ जाएगा, अभी तो टाइम है शादी में, तो तू अपनी तैयारी तो रख। हाँ दीदी, मम्मी कह रही थी वो सबके पास फोन करेंगी, तो आप भी तैयार हो जाना। हाँ ठीक है। वैसे मेरा मन तो नहीं है जाने का, पर जाना पड़ेगा। अरे मैं भी तो देखूं, रोज रोज मार्केट जाती है, क्या लाती है, दिखाती तो है नहीं, अब वहाँ पहनेगी तो सही, तब देखूंगी, जाकर देखूं तो सही इसके मायके वाले कितना करते हैं, जो पूरे दिन मायके वालों की कथा कहती रहती है। अरे मुझे कौन सा वहाँ रिश्तेदारी निभाने जानी है, मैं तो इस पर नजर रखूंगी, इसने क्या क्या नया खरीदा है जो इसने घर पर नहीं दिखाया, आखिर शादी में तो पहनेगी। अरे बहू। जी माँ जी। तू क्या सोच रही है खड़ी होके? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अरे छोटी बहू। जी माँ जी। ये ले, ये 10,000 रुपए हैं। ये किस लिए माँ जी? अरे तुम दोनों मार्केट जाकर 5-5 हजार की साड़ी ले आना, दोनों अपने लिए, और कुछ लाना हो छोटा मोटा तो वो भी ले आना, मार्केट चले जाना 1-2 दिन में। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। दीदी अब तो टाइम नहीं है जाने का, हम कल चलेंगे मार्केट। हाँ ठीक है। अरे बहू, हो गई तुम तैयार? हाँ माँ जी। चलो अच्छा है, टाइम से तैयार हो गई। तुम दोनों आराम से जाना, घर मैं संभाल लूंगी, 2 दिन की तो बात है बस। हाँ माँ जी, आप अपना भी ध्यान रखना घर संभालने के साथ साथ। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ, अब वो बाहर गाड़ी में वेट कर रहा है, सारा सामान कब का रख लिया उसने। हाँ माँ जी, ये तो सुबह से ही तैयार बैठे हैं। हाँ बच्चे भी कब के गए, चलो तुम जाओ, लेट हो जाओगी फिर। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, नमस्ते। हाँ ठीक है बहू। अच्छा माँ जी चलते हैं। हाँ ठीक है बहू, जाओ। इसका मुंह हमेशा बना रहता है, देखो अब कैसे रहेगी 2 दिन वहाँ। अरे भाभी नमस्ते। अरे दीदी नमस्ते, नमस्ते, आ गई आप? हाँ भाभी। नमस्ते
नमस्ते भाई, नमस्ते। और भाभी जी कैसे हो? ठीक हो जिया जी, बैठो आप। भाभी माँ कहाँ है? माँ जी तो तैयारियों में लगी पड़ी है, आप बैठो, अभी आती होंगी। मैं देख कर आती हूँ। दीदी, भाई साहब आप बैठो, मैं भी आती हूँ। मैं भी पानी लेकर आती हूँ। सुनो जी, बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो बच्चों में खेल रहे हैं, वो यहाँ बड़ों में क्या करेंगे? अरे पर शादी का घर है, उनका ध्यान कौन रखेगा? अरे हमारे बच्चे थोड़ी ना है, और भी तो बच्चे खेल रहे हैं। अरे नेहा, नमस्ते मम्मी। नमस्ते। और ठीक हो? और दामाद जी ठीक हो? हाँ हाँ मौसी जी, बढ़िया है। आप सुनाओ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक ही है, बस शादी की भागदौड़ में लगे हुए हैं। अच्छा, आपके लिए अभी चाय नाश्ता भिजवाती हूँ, आप बैठो आराम से। कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे नहीं नहीं मौसी जी, तकलीफ कैसी? वो मम्मी एक बार बच्चों को देख लेते। अरे बेटा, बच्चे तो बच्चों में खेल रहे हैं, और तू चिंता मत कर, बच्चों को आराम से खेलने दो। अच्छा, पर कुछ खा लेते बच्चे? अरे बेटा, उस बात की चिंता भी मत करो, बच्चों के लिए बच्चों की चीज मंगा रखी है खाने की, खूब मजे कर रहे हैं बच्चे तो। अच्छा मम्मी। हाँ, चिंता मत करो किसी भी बात की, आप बैठो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। ठीक है। देखना जी, कितनी देर हो गई है, ये प्रीति भी जाकर बैठ गई है, एक बार भी आई है कि दीदी आपने कुछ लिया कि नहीं लिया? अरे नेहा, तू भी ना। अरे वो अपने मायके आई है, लग गई होगी किसी काम में, और मायके आके किन बातों का ध्यान रहता है? तू घर में ही बैठी है ना, और अभी उसकी मम्मी आई तो थी तुझसे मिलने, कह के तो गई है अभी चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे उन बातों को भी पूरे 10 मिनट हो गए। ओहो, 10 मिनट ही तो हुए हैं, बनने में भी तो टाइम लगता है। अब तुरंत ले आते, तब तू ये कहती रखा हुआ दे दिया। तेरी भी ना आदत कभी नहीं सुधरेगी, थोड़ी तसल्ली भी किया कर किसी चीज की। रिश्तेदारी में आई है, आराम से रह ले 2 दिन। आप तो जी बस मुझे ही सुनाओ, मैंने कुछ कहा भी है? मैंने ये कहा है 10 मिनट हो गए, अब तक तो कोई पानी लेकर भी नहीं आया। चाय नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। और आपकी छोटी बहू एक बार भी आई पूछने कि दीदी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, बस लाकर यहाँ बिठा दिया। और तो और देवर जी भी नहीं दिखे, बाहर से बाहर ही गायब हो गए। तो क्या हुआ, इकलौता दामाद है? अरे ले गए होंगे उसके साले, अब इकलौता दामाद है, रिश्तेदारों से नहीं मिलाएंगे वो उसे? तू तो पता नहीं क्या ही सोचती रहती है। दीदी, ये मेरी बुआ जी है। अच्छा, नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, कैसी है? ठीक हो बुआ जी? और बेटा, घर पे सब ठीक है? हाँ बुआ जी, सब ठीक है। अरे मुझे तो प्रीति ने बताया कि मेरी जेठानी भी आई है, तब मैं मिलने आ गई। अच्छा बुआ जी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि तुम दोनों मिलकर रहती हो। आज के जमाने में दौरानी जेठानी कौन मिलकर रहती है? बुआ जी, क्या तो आप ठीक ही रही हो। अच्छा बुआ जी, आप बातें करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। हमारी प्रीति बहुत सीधी है बेचारी, सब कुछ आता है हमारी प्रीति को, तो किसी काम में कम नहीं है। वो तो आपकी भी और अपनी सास की भी खूब बढ़ाई करती है। और देखो जी, घर में तो 4 बर्तन होते हैं तो आवाज करते ही हैं, अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसे आपस में दोनों बहनें मिलके सुलटा लिया करो। हाँ बुआ जी, हम दोनों मिलकर ही कर लेते हैं सब कुछ। और बेटा, आप कैसे हो? आपका काम कैसा चल रहा है? बढ़िया बुआ जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा। और बेटा, चाय नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? नहीं बुआ जी, अभी 1 घंटे पहले आई थी, क्या कर गई थी, अभी भिजवाते हैं। अभी तक तो भिजवाया नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो मैं कहती हूँ, मैं भिजवाती हूँ जाकर। देखा आपने, आया आपके कुछ समझ में? ये इनडायरेक्टली मुझसे कहकर गई है कि हमारी प्रीति तो बहुत सीधी है, इसका मतलब मैं चालाक हूँ। अरे ऐसा क्या कह दिया उन्होंने, वो तो बातें ही कर रही थी। अगर उसका कोई रिश्तेदार तुमसे बातें करने नहीं आता, फिर तुम ये कह देती कि कोई मिलने भी नहीं आया। तुम भी ना। आप तो रहने दो जी, आपको तो मुझ में कमी नजर आती है। अरे घर जाके लड़ लेना, यहाँ तो शांत बैठ जा, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? शादी का घर है, क्यों माहौल खराब करना चाहती है? हाँ, मैं ही माहौल खराब करना चाहती हूँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 घंटे से जो आता है पूछ के चला जाता है, चाय नाश्ता कर लिया, चाय नाश्ता कर लिया, लेकर कोई आता नहीं है। अरे शादी के घर में इतने सारे लोग आते हैं,
कोई सोचता होगा उसने दे दिया, वो सोचता होगा उसने दे दिया, इसलिए हो जाता है ऐसा। दीदी, हाँ भाभी, चाय नाश्ता लग गया है, आप उधर आ जाओ, खाना भी लगा हुआ है। आपको चाय नाश्ता करना है तो चाय नाश्ता कर लेना, खाना खाना है तो खाना खा लेना। हाँ ठीक है, अभी आती हूँ। आ जाओ जिया जी आप भी। हाँ हाँ भाभी जी, अभी आते हैं, आप परेशान मत हो, हम कर लेंगे। ठीक है जिया जी, आ जाओ। दीदी, आप इस रूम में सो जाना, और अभी बाकी के रिश्तेदार भी आते होंगे, वो भी सो जाएंगे। क्या इस रूम में और रिश्तेदार भी सोएंगे? हाँ दीदी, वो शादी का घर है ना, और इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो वो कहीं तो सोएंगे ना, और सारे रूम्स भरे हुए हैं, तो ज्यादा नहीं, बस इसमें ना मेरे मामा की लड़कियां आएंगी 2, वो सोएंगी बस। और आप चिंता मत करो, बेड पर तो आप और जेठ जी सो जाना, वो तो नीचे गद्दे डालकर सो जाएंगी। अरे प्रीति, ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मुझसे नहीं सोया जाएगा ऐसे किसी के साथ। अरे कोई बात नहीं, शादी के घर में तो ये सब चलता ही है। जेठ जी, आप तो इनके साथ दूसरे रूम में सो जाना, वहाँ पर मामा जी फूफा जी सब है, और ये भी वहीं पर सोएंगे, तो आप भी वहाँ पर सो जाना। ये क्या कह रही हो प्रीति, तुम्हें तो बताइए, बच्चों को अपने पापा के बिना नींद नहीं आती है, हमें तो यही रूम चाहिए, हम इसी रूम में सो जाएंगे, और किसी का तुम देख लो। अरे दीदी, अब मैं रूम कहाँ से खाली करवाऊँ, आप मैनेज कर लो ना, एक रात की तो बात है। अरे हाँ हाँ, सब हो जाएगा। अरे तुम सो जाओ ना, क्या हो गया, एक रात की तो बात है। जी आप समझते नहीं हो, रात को बच्चे कहने लगे पापा के पास जाना है, फिर मैं कहाँ ढूंढूंगी आपको। अरे क्या हो गया बेटा? अरे कुछ नहीं मौसी जी, तुम चुपचाप सो जाना यहाँ, ज्यादा कुछ मत बोलना, मैं जा रहा हूँ सोने। अरे पर सुनो तो, मम्मी जी, मुझसे नहीं सोया जाएगा किसी रिश्तेदार के साथ। अरे मैं अपने बच्चों को लेकर इसी रूम में सो जाऊंगी, और ये भी यहीं पर सो जाएंगे, और रिश्तेदारों को आप कहीं और सुला दो। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, तुम ही लोग सो जाना इस रूम में, और कोई नहीं सोएगा। पर मम्मी, वो मामा जी की बेटी, अरे वो मैं उसे अपने पास सुला लूंगी, तू चिंता मत कर। अगर ये नहीं सुलाना चाहती किसी को अपने साथ, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अकेली सो जाएगी। ठीक है बेटा, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है मम्मी जी, पर मम्मी जी एक बार बच्चों को और इन्हें यहीं पर भेज देना। हाँ ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगी, मैं अभी दूध और भिजवा देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी, अब आप उन्हें कहाँ सुलाओगी? अरे तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, तू चल। बढ़िया ही, मैं सुलाऊंगी इसके रिश्तेदारों को। अरे मैं कैसे सो सकती हूँ किसी के साथ? वहाँ ससुराल में तो बड़ी डींगे हाँकती है, मेरे मायके में तो इतना बड़ा घर है, इतने सारे रूम है, अब एक रूम नहीं है मेरे लिए। हाँ बोल, क्यों बुलाया तूने? अजी क्यों, क्या मैंने बोल दिया, हम इसी रूम में सोएंगे। अरे जब तुझसे कहा तो था कि उसकी दोनों मामा की लड़कियां वो भी यहाँ सो जाएंगी, शादी के घर में तो ऐसा ही होता है, तो सो जाती उनके साथ, क्या हो जाता। जी आपको तो पता ही है, मैं भीड़ भाड़ में नहीं सो सकती, मेरी नींद पूरी नहीं होती, और मेरे तो सर में और दर्द हो जाएगा। आप भी यहाँ आराम से आकर सो जाओ, वहाँ भीड़ में कहाँ सोते। पर ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, शादी के घर में सब रिश्तेदार एक साथ सो रहे हैं और हम अलग। तो क्या हो गया, रिश्तेदार तो हम भी हैं। अब ये तो बुलाने से पहले सोचना चाहिए था कि हम बुला तो रहे हैं, पर उन्हें कहाँ सुलाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को बुला कर लाता हूँ। हाँ ठीक है, यहीं सोएंगे हम तो। अरे ऐसे भीड़ भाड़ में कौन सो सकता है भला, मुझसे तो नहीं सोया जाता। अच्छा मम्मी जी, चलते हैं हम। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए। बेटा मैंने तुम्हारे कपड़े तो गाड़ी में रखवा दिए हैं, ये शगुन के 2100 रुपए हैं, ये रख लो आप। अरे मौसी जी, इतने खर्चा करने की क्या जरूरत है, आखिर लड़की की शादी में आए थे हम, इतना खर्चा थोड़ी करते हैं। आपने कपड़े भी दे दिए, और फिर पैसे देने की क्या जरूरत है। अरे बेटा जरूरत क्यों नहीं है, शादी क्या रोज रोज होती है। वैसे भी मेरे यहाँ तो ये आखिरी शादी थी, दिल खोल के खर्चा किया है मैंने तो, और ये तो थोड़े से ही शगुन के रुपए हैं, ज्यादा नहीं है दामाद जी, ले जाओ। अच्छा ठीक है मौसी जी, चलते हैं। ठीक है बेटा, आराम से जाना, प्रीति तो बाद में आ जाएगी 2 दिन बाद। मैं तो कह रही थी और रुक जाते, साथ ही चले जाते।
नहीं नहीं मम्मी, चलते हैं अब। बच्चों की इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं, अब उन्हें स्कूल भी तो भेजना है। अब प्रीति तो बाद में आ जाएगी, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत खुशी हुई तुम लोगों के आने की। हाँ मम्मी जी, हमें भी अच्छा लगा। अच्छा चलो। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ। हाँ बेटा, चल बेटा, बहुत काम पड़ा है, तू तो 2-3 दिन बाद चली जाना। हाँ मम्मी, चिंता मत करो, सारा काम करवा कर जाऊंगी। हाँ बेटा ठीक है, तुझे तुम्हें सबसे लास्ट में और फुर्सत से विदा करूंगी। हाँ ठीक है मम्मी, चलो। माँ। अरे आ गए तुम लोग? हाँ माँ, मैं नहाकर तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा, जा नहा ले, नाश्ता बना दिया है मैंने। अच्छा ठीक है माँ। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और ठीक रही शादी? बस मम्मी जी, क्या बताऊँ आपको। अरे एक बात हो तो बताऊँ। अरे क्या हुआ, कुछ हुआ भी है? आओ मम्मी जी, बैठो पहले। हाँ क्या हुआ? मम्मी जी, प्रीति अपने मायके की कितनी तारीफ करती है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तो और मम्मी जी, प्रीति ने यहाँ की बातें सारी अपने मायके में बता रखी है। उसकी बुआ जी पता है मुझसे क्या बोली? क्या बोली? मुझसे कह रही थी, हमारी बेटी तो बहुत सीधी है। आप बताओ मम्मी जी, इसका मतलब क्या था? वो सीधी है तो क्या मैं तेज हूँ? इस चीज का क्या मतलब था कहने का मम्मी जी? और तो और वो ये भी कह रही थी कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, तो इसका मतलब प्रीति यहाँ की बातें सारी अपने पीहर बताती है। ऐसे बात कर रही थी उसकी बुआ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरा तो मन कर रहा था जवाब दे दूं, पर मैंने नहीं दिया। मैंने कहा शादी का माहौल है, क्यों खराब किया। अच्छा हाँ मम्मी जी, और फिर पता रात को अरे सारे रिश्तेदारों के साथ सुलाने लगी। मैंने तो बोल दिया, मैं तो नहीं सो सकती तेरे रिश्तेदारों के साथ। अरे मैं कैसे सो सकती हूँ? मैं जान ना पहचान, मैं कैसे सो जाऊँ उन लोगों के साथ? कहने लगी, दीदी अब घर में तो ऐसा करना ही पड़ेगा, रिश्तेदारों के साथ सोना ही पड़ेगा। पर मैंने तो साफ मना कर दिया। फिर उसकी मम्मी आई, मम्मी लेकर गई उसे, बोली कोई बात नहीं, आप सो जाओ, मैं कर लूंगी मैनेज। आप बताओ मम्मी जी, ऐसे होता है कहीं? पहले तो रिश्तेदारों को बुलाओ, फिर उन्हें सोने की जगह भी मत दो। और मम्मी जी ये सब तो बाद की बात है, सबसे पहले तो हम गए, वहाँ बैठे बैठे हमें 1 घंटा हो गया, कोई पानी भी लेकर नहीं आया। मुझे तो तभी ऐसा मन कर रहा था वापस चले जाऊं, पर ये है ना, इनकी वजह से चुप बैठी रही मैं। मेरे तो ये 2 दिन कैसे कटे ना मुझे ही पता है। कोई इज्जत वाली बात नहीं है मम्मी जी, यहाँ पर ये इतनी लंबी लंबी फेंकती है अपने पीहर के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपका बेटा छोटा वाला ऐसे काम कर रहा था वहाँ पर जैसे नौकर हो। अरे सारे काम खुद ने संभाल रखे थे, बताओ वहाँ और भी तो रिश्तेदार थे, वो भी तो कर सकते थे। भला दामाद से कौन काम करवाता है? अभी किसी को वहाँ से लाना है, किसी को पार्लर ले जाना है, किसी को वहाँ से लेकर आना है, बस इन्हीं कामों में लगे पड़े थे आपके छोटे बेटे। मुझे तो मम्मी जी बहुत बुरा लग रहा था। और मम्मी जी सगुन के नाम पे 2100 रुपए पकड़ा दिए, बताओ आजकल कौन 2100 रुपए देता है? अरे इससे अच्छा तो कुछ देते ही ना। अरे बहू, कपड़े भी तो दिए हैं उन्होंने। हाँ तो मम्मी जी क्या कपड़े दे दिए? एक साड़ी मेरी है, एक जोड़ी कपड़े इनके और एक ही जोड़ी बच्चों के हैं। बताओ 2 दिन रह के आई थी मैं, कम से कम 2 जोड़ी तो होने चाहिए थे। मैं तो आपको ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि वो यहाँ आकर कितनी बड़ाई मारती है अपने पीहर की। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बड़ा कहती रहती है, इतना बड़ा घर है हमारा, इतने कमरे हैं, हमारे लिए तो एक रूम नहीं था उनके लिए। अरे मैंने तो जबरदस्ती खाली करवाया था कि मैं तो नहीं सुलाऊंगी किसी को, तब जाके हमें वहाँ सोने दिया था। अरे बहू तो क्या हो गया, शादी के घर में तो ऐसा ही होता है। क्या कह रही हो मम्मी जी? अरे फिर रिश्तेदारों को बुलाओ मत। हाँ तेरे पीहर की तरह। अरे तेरे पीहर में तेरे भाई की शादी हुई थी, तेरा भाई कितना कार्ड देने आया था यहाँ और कितना बुला के गया था छोटी बहू को। जब से आई है, जब से बुराई पे बुराई करे जा रही है। अपने पीहर की तरफ भी तो देख, तेरे पीहर वाले कितना बुलाते हैं किसी को, जो तुझे इतना बुरा लग रहा है। एक तो तुझे बुला कर गई वो, इतने मान सम्मान के साथ लेकर गई, ऊपर से तू इतनी बुराई कर रही है। मुझे तो पहले ही पता था तू जा इसलिए रही है वहाँ कमी निकालने, और मेरे बेटे ने वहाँ काम कर दिया तो क्या हो गया? उनका कुछ नहीं लगता, वो उनका भी तो दामाद है, वो भी तो उसे बेटा समझते हैं। अगर उसने एक आध काम वहाँ उठा भी दिया तो क्या हो गया? शादी का घर था, साली की शादी थी, तो उसका इतना हक तो बनता है, तो इसमें वो नौकर थोड़ी ना हो गया। और तुझे बहू 2100 रुपए कम लग रहे हैं, अपने पीहर नहीं देखती तू, 100 रुपए पकड़ा देते हैं, तब नहीं शर्म आती तुझे? अब तो बड़ी शर्म आई तुझे 2100 रुपए लेने में। अरे मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ ऐसे लेने देने के बारे में, पर अब तू कह रही है ना इसलिए बोल रही हूँ। ऐसे किसी की शगुन का
मजाक नहीं उड़ाते। अरे जिस पे जितना बनता है उतना देता ही है कोई। 2100 रुपए थोड़े होते हैं, ऊपर से सबके कपड़े भी दिए पूरे परिवार के। और क्या उनकी जमीन जायदाद नाम करवानी है हमें? इतना मान सम्मान बहुत होता है। तेरे भी से तो किसी ने बुलाया भी नहीं, कोई बुलाने भी नहीं आया, किसी का फोन भी नहीं आया। यहाँ तेरा इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत हुई, तब भी तू उनमें कमियां निकाल रही है। अरे अच्छा हुआ छोटी बहू यहाँ नहीं है, उसे पता चलता तो कितना बुरा लगता। बहू, दूसरों के बारे में बात बनाने से पहले अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए कि हम किसके लिए कितना करते हैं। मैं तुझे ये नहीं सुना रही कि तेरे पीहर से कम पैसे मिलते हैं, उसके से ज्यादा मिलते हैं। मैं तुझे बता रही हूँ, अरे जिस पे जितना बनता है वो सब देता ही है। और सगुन के तो 11 रुपए भी बहुत होते हैं, तुझे तो फिर भी 2100 रुपए मिले। अरे आजकल तो शादी में दिन के दिन कोई नहीं बुलाता, तुझे तो 2 दिन पहले बुलाया। अपना समझते हैं तभी तो। और तू वहाँ बेटी की शादी में गई थी या तू कमियां निकालने गई थी वहाँ? माँ जी, वो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कपड़े चेंज कर लेती हूँ, अपने ऊपर बात आई तो उठकर चली गई। हेलो, हाँ प्रीति। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। और मम्मी, दीदी पहुँच गई? हाँ बेटा पहुँच गई, काफी देर हो गई। अच्छा मम्मी जी, वो मम्मी ने मुझे रोक लिया कि बोली कि काम करवा के 2-3 दिन में चले जाना। अच्छा कोई बात नहीं बहू, आराम से आ जाना। अरे बहन की शादी थी, अब वो तो विदा होकर चली गई, पीछे से कितने काम होते हैं, करवा के आराम से आ जाना। यहाँ की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मम्मी जी, वो तो मुझे पता है आप संभाल लोगी। और मम्मी जी, दीदी कुछ कह रही थी क्या? नहीं, क्यों? कुछ नहीं मम्मी जी, वो दीदी का मुंह ऐसा ही लग रहा था यहाँ पर, थोड़े गुस्से से में लग रही थी। अरे तुझे तो पता ही है, उसका मुंह तो ऐसे ही बना रहता है। वैसे उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, उन्हें अच्छा तो लगा ना सब सामान जो मेरी मम्मी ने दिया? वो मम्मी पूछ रही थी। हाँ अच्छा लगा, उसने दिखाया मुझे सब कुछ, बहुत अच्छा है। अच्छा मम्मी जी, चलो मम्मी जी मैं रखती हूँ फिर फोन, फिर आती हूँ, मैं आकर बात करूँगी। हाँ ठीक है बेटा। माँ? अरे बेटा आ गया तू? खुश रह बेटा। माँ कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा। प्रीति, मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ। ठीक है जी, अभी लाती हूँ। अरे मैं बना दूंगी, वो भी तो थकी होगी। अरे नहीं माँ, बना देगी वो। अच्छा माँ, मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। और सही हो गई शादी? हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छे से निपट गई। अच्छा आ बैठ। मम्मी जी, माँ तो आपके बारे में भी पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं आई। अच्छा हाँ मम्मी जी, पर उन्होंने आपके लिए विदा भिजवा दिए। मेरी माँ ने मेरे लिए सोने के झुमके और आपके लिए चेन भिजवाई है, और सेम झुमके दीदी के लिए भी भिजवाए हैं। अरे बेटा, इतना खर्चा करवाने की क्या जरूरत थी? अरे जो देना था वो तुझे दे देती, मेरे लिए और बड़ी बहू के लिए लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी मम्मी जी, आप तो मेरी सास हो, आपको तो वो देती, और दीदी को इसलिए दिए कि वो शादी में गई थी। फिर भी बेटा, इतना खर्चा थोड़ी ना करवाते हैं। अरे मैंने तो यहाँ से सिर्फ एक अंगूठी तो भेजी थी, एक अंगूठी के बदले उन्होंने इतना सारा सामान दे दिया। हाँ मम्मी जी, माँ ने खुशी से दिया है, और दीदी के झुमके और मेरे झुमके तो सेम है। अरे चाय लेके आ प्रीति। लाई जी। अच्छा माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ इनके लिए। ठीक है बेटा। बता, इतनी महंगाई में 2 जोड़ी झुमके, अरे एक वो बड़ी बहू है, उसका फिर भी मुंह सीधा नहीं रहता। ये तो बेचारी कितनी खुश है। अब मैं इसे बताऊंगी ना, बड़ी बहू ऐसे बोल रही थी तेरे मायके के बारे में, तो इसे कितना दुख होगा। नहीं नहीं, मैं तो इसे कुछ नहीं कहूंगी, अभी इतनी खुश आई है, फिर इसका मूड खराब हो जाएगा। माँ जी। हाँ बोल। प्रीति आ गई क्या? हाँ आ गई। अच्छा ठीक है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आ गई है तो फिर खाना वही बनाएगी ना। अरे अभी तो आई है वो थक के, आज तू बना ले, कल से बना लेगी वो। मम्मी जी, आप तो बस उसी की साइड लेती हो। मैं तो किसी की साइड नहीं लेती। और बहू, जो तू मुझे 2100 रुपए दिखा रही थी ना कि इसकी माँ ने 2100 रुपए दिए सगुन के, वो तुझे थोड़े लग रहे थे ना? आज उसकी माँ ने तेरे लिए झुमके भिजवाए हैं। जैसे झुमके उन्होंने प्रीति को दिए, वैसे ही सेम तेरे लिए लेकर आई है वो। तो माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं भी तो गई थी शादी में, तो वो तो देने ही थे। झुमके ही तो दिए,
कौन सा हार दिया है? इसकी तो इतनी नीयत खराब है, कभी पेट नहीं भर सकता। ऐसे बोलती है जैसे अपने मायके से कितनी चीज लेकर आती है किसी के लिए। सही कहा है किसी ने, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते।